करने वाले हैं एक्सरसाइज 7.3 का जो थ्योरी है उसके बारे में। तो आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, पता है कि हम लोग मेथड ऑफ इंटीग्रेशन देखे थे। उसमें आपको बताया गया था एक इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन बताया गया था कि प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग करके कैसे हम लोग अवकलन के प्रयोग करते हैं। और वो ये नहीं है कि वो सिर्फ उसी में होगा, कहीं भी उसका यूज किया जा सकता है। पूरे इंटीग्रेशन के दौरान जब जब लगे कि यहाँ पे डायरेक्ट नहीं बन पाएगा, कुछ ना कुछ सब्स्टिट्यूट उसमें मानना पड़ेगा, तो वहाँ पे हम लोग उसका यूज कर सकते हैं। ठीक है। दूसरी बात, आज हम लोग जो सेकेंड मेथड है इंटीग्रेशन बाय ट्रांसफॉर्मेशन बताया गया था। 4 विधियाँ आपको नाम लिखवाई गई थी, मैं एक बार नाम पढ़ देता हूँ। इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन था जो हो चुका, इंटीग्रेशन बाय ट्रांसफॉर्मेशन अब होगा, और इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन और इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, ये सब जो है दोनों हम लोग आगे देखेंगे। तो अभी का जो टॉपिक है उसको हम लोग देखते हैं बारी बारी से। इंटीग्रेशन बाय ट्रांसफॉर्मेशन आज का टॉपिक बहुत बेहद आसान है। नाम है इंटीग्रेशन बाय ट्रांसफॉर्मेशन। नाम से ही स्पष्ट है कि कुछ ना कुछ ट्रांसफॉर्म किया जा रहा होगा। इंटीग्रेशन बाय ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है। लिखा है कि इन दिस मेथड ऑफ इंटीग्रेशन, माने समाकलन की इस विधि में, गिवन फंक्शन इज एक्सप्रेस्ड एज द अलजेब्रिक सम। मैं लिख देता हूँ एक बार ताकि आप लोग इसको जरा समझ सकें। इन दिस मेथड ऑफ इंटीग्रेशन गिवन फंक्शन is expressed as the algebraic sum of such function whose integrals can be written with the help of a standard form। ठीक। एक चीज और इसमें है कि when the integrand involves some ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, यहाँ पे देखेंगे SUM लिख दिया गया होगा, SOME होगा सम। देखिए मैं इसको अंडरलाइन कर देता हूँ, आप लोग थोड़ा सुधार लेंगे अपनी थ्योरी कॉपी में। और देखिए थ्योरी का क्रम क्या है, मैं जो लिख रहा हूँ जिस क्रम में आपको दिखा रहा हूँ, हो सकता है पेज इधर उधर अगर हो गया होगा तो आप लोग थोड़ा सा पेज नंबर डाल देंगे अपने से। ठीक है, सजा लेंगे। सम ट्रिग्नोमेट्रिक functions, then we use some known identities to find the integrals। चलिए, यही है मात्र छोटा सा एक टॉपिक, जिसके बाद कुछ और चीज़ें हैं, इसको हम लोग देखेंगे। पहले इसको समझ लीजिएगा, ये कहता क्या है। देखिए इसमें लिखता है कि इंटीग्रेशन के इस विधि में, ट्रांसफॉर्मेशन वाले में, हम लोग क्या करते हैं कि गिवन फंक्शन को, जो फंक्शन हमको दिया रहता है कि इसको आप इंटीग्रेट कीजिए, उसको कहते हैं कि इज एक्सप्रेस्ड एज द अलजेब्रिक
सम ऑफ सच फंक्शन, हम क्या करते हैं कि इस विधि में जो फंक्शन हमको इंटीग्रेट करने के लिए दिया गया है उसको अलजेब्रिक सम ऑफ सच फंक्शन, ऐसे फंक्शन के अलजेब्रिक सम में उसको ट्रांसफॉर्म कर दिया जाता है, चेंज कर दिया जाता है, हुज इंटीग्रल्स कैन बी रिटेन विद द हेल्प ऑफ स्टैंडर्ड फॉर्म, जिसका इंटीग्रल्स हम लोग अपने दिए गए फॉर्मूला के अनुसार निकाल सकें। मतलब कुछ ऐसे फंक्शंस दिए रहेंगे जिसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं हो पाता है। जैसे सपोज किया जाए आपको दे दिया गया tan स्क्वायर थीटा, ठीक है, और tan स्क्वायर थीटा का डायरेक्ट मतलब tan स्क्वायर थीटा यानी कि थीटा यानी x दे दिया, कुछ भी दे दिया जाए तो tan स्क्वायर x का डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं होता है। उस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, इसको ट्रांसफॉर्म करते हैं। कैसे? सेक स्क्वायर x माइनस 1 में इंटू डी एक्स। तो हम क्या किए, tan स्क्वायर को कुछ अलजेब्रिक सम ऑफ फंक्शंस के ऐसे रूप में हम लोग इसको चेंज कर दिए जिसका इंटीग्रल होता है, और हम लोग आराम से इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। जैसे सेक स्क्वायर का हो जाता है tan x और 1 है तो हो जाएगा ax या फिर कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। कहने का मतलब क्या है, वही यहाँ पर स्पष्ट लिखा हुआ है कि इंटीग्रेशन की इस विधि में दिए गए फंक्शन को ऐसे रूप में व्यक्त किया जाता है कि कैसे रूप में, तो कुछ फंक्शन के अलजेब्रिक सम मतलब बीजीय जोड़ घटाव के रूप में उसको इस प्रकार से हम लोग ट्रांसफॉर्म कर देते हैं, व्यक्त कर देते हैं, एक्सप्रेस कर देते हैं। हुज इंटीग्रल्स कैन बी रिटेन, जिसका समाकलन आराम से निकाला जा सके विद द हेल्प ऑफ स्टैंडर्ड फॉर्म। जो स्टैंडर्ड फॉर्म हम लोगों को पहले बताया गया है, बेसिक फॉर्मूला, उसकी सहायता से हम लोग उसका इंटीग्रेशन निकाल सके। तो दिए गए फंक्शन को ऐसे रूप में हम लोग ट्रांसफॉर्म कर देते हैं। एक चीज़ और लिखा है कि वेन द इंटीग्रांड किसको बोलते हैं, जिसका इंटीग्रेशन निकालना है उसी को इंटीग्रांड बोलते हैं। तो कहता है कि वेन द इंटीग्रांड इन्वॉल्व्स सम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, खास करके इसका यूज तब किया जाता है ट्रांसफॉर्मेशन वाले विधि का, जब कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिया गया हो। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को ही हम लोग ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं किसी ऐसे फंक्शन में जिसका इंटीग्रेशन होता है या हो सकता है, ठीक है। तो वही स्पष्ट यहाँ पे आपको हिंट्स टाइप का दे दिया है कि वेन द इंटीग्रांड, जब जो है समाकल्य जो है वो इस प्रकार से दिया गया हो कि कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो, देन वी यूज सम नोन आइडेंटिटीज, उस स्थिति में हम लोग कुछ जानने या कुछ जो जानकार हम लोग हमारे आइडेंटिटीज़ हैं, इसको आइडेंटिटीज बोलते हैं ना, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज बोलते हैं। त्रिकोणमितीय सर्वसमीका के नाम से जानते हैं इसको। उसको कह रहा है कि देन वी यूज सम नोन आइडेंटिटीज टू फाइंड द इंटीग्रल्स। कहता है कि जब भी इंटीग्रांड के रूप में कोई अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिया गया हो और उसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है, उस कंडीशन में हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन मेथड का यूज करेंगे और उस ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को कुछ ऐसे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में ट्रांसफॉर्म कर देंगे जिसका इंटीग्रल्स फाइंड करना ईजी हो या जिसका होता हो। tan स्क्वायर का तो होता ही नहीं है, तो इसलिए हम इसको चेंज कर दिए और फिर आराम से निकाल सकते हैं। यही था इंटीग्रेशन बाय ट्रांसफॉर्मेशन। अच्छा, अब कुछ फॉर्मूला या आइडेंटिटी हम आपको लिखवा देते हैं जिसका ज़रूरत पड़ेगा यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन वाले मेथड में, और आप उसको याद कर लेंगे। वो सब 11th क्लास का फॉर्मूला है। जैसे cos 2x का क्या होगा, cos 3x का क्या होगा, cos स्क्वायर x का क्या होगा, sin qx का क्या होगा, sin a प्लस बी क्या होगा। इस तरह से बहुत सारे फॉर्मूले हैं जिसका प्रयोग करना होगा। तो चलिए हम उसको देख लेते हैं एक बार, ठीक है। इसमें कुछ नहीं है, ये स्पष्ट है, वही ट्रिग्नोमेट्री को हम लोग चेंज कर रहे हैं, इसीलिए इसका ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मेथड पड़ गया, ठीक है, मेथड ट्रांसफॉर्मेशन। चलिए तो जरा बात करते हैं आगे। तो कुछ फॉर्मूले हैं, आप लिख देंगे सम यूजफुल फार्मूला, जो भी हो, सम यूजफुल फॉर्मूले ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, चलिए पहला फॉर्मूला जिसको मैंने पहले डिस्कस भी किया था, फिर से मैं डिस्कस कर रहा हूँ कि देखिए भाई, सबसे बड़ा ज़रूरी चीज़ है cos 2x।
इसके कॉस टू थीटा का 2-3 फॉर्मूले होते हैं, जिसका ज़रूरत है मैं सिर्फ उसी का जिक्र कर रहा हूँ। पहला तो इसका बेसिक फार्मूला आप याद कर लीजिए, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। इसी का फॉर्मूला ये भी होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1, अगर साइन को चेंज कर देंगे तो आ जाएगा। और इसी का फॉर्मूला ये भी होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, और इसी का फॉर्मूला ये भी होता है 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बटा में 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। हालांकि हमें इसका और इसका सिर्फ ज़रूरत है, इन दोनों का कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगा लगभग। तो दूसरा फार्मूला हम उसको बना देते हैं। जैसे देखिए यहाँ से समझना है, अगर कॉस स्क्वायर दिया है तो देखिए कॉस एक्स का इंटीग्रेशन आप जानते हैं, कॉस स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन नहीं जानते हैं, तो उस कंडीशन में आपको कॉस स्क्वायर एक्स को क्या करना होगा, चेंज करना होगा। तो कैसे चेंज करेंगे वही चीज़ आपको याद करना है। तो यहाँ से देखिए ध्यान से, कॉस 2x बराबर 2 कॉस स्क्वायर एक्स है ना, यहाँ से कॉस स्क्वायर एक्स आप निकालेंगे तो कॉस स्क्वायर एक्स कैसे निकलेगा, -1 जाएगा प्लस में, यानी हो जाएगा 1 प्लस कॉस 2x, और इसका जो 2 गुना में है वो बटा में आ जाएगा। और मैंने तो आपको बताया था 7.2 पढ़ाने से पहले ही इस फार्मूला के बारे में जिक्र किया था कि कॉस आएगा तो प्लस हो जाएगा। तीसरा फार्मूला इसी से टिक मारते जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा यूज है इसका। यहाँ से साइन स्क्वायर देखिए साइन रहे तो साइन का तो इंटीग्रेशन हो जाएगा, लेकिन साइन स्क्वायर का कैसे होगा, तो ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा, यानी उसके जगह पे ये वाला जो लिख रहे हैं उसका यूज करना पड़ेगा। किसका काट दो, चलो चलिए जी। तो साइन स्क्वायर एक्स का कैसे निकलेंगे, तो ये माइनस वाला मान के चलिए इधर आया तो पॉजिटिव हो गया, और ये प्लस वाला इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी कि 1 माइनस कॉस 2x और बटा में 2 जो है वो तो जाएगा ही। यानी याद कैसे रखना है कि अगर कॉस स्क्वायर रहेगा तो प्लस होगा, साइन स्क्वायर रहेगा तो माइनस होगा, बस। कॉस से कॉस में जाएंगे प्लस ही रहेगा, साइन से चेंज कर रहे हैं इसलिए माइनस हो जाएगा। अब ये जब यूज कीजिएगा तो इसको आराम से आप इंटीग्रेट कर सकते हैं। कैसे, 1/2 अलग हो जाएगा उसका कांस्टेंट के रूप में, और cos 2x तो समझ ही रहे हैं, cos x का sin x होता है और x का कोफिशिएंट बटा में आ जाएगा। तो इस प्रकार से इसको ऐसे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में हम लोग ट्रांसफॉर्म कर देंगे जिसका इंटीग्रेशन बहुत आराम से, बहुत ईजी तरीके से किया जा सके। ठीक है, चलिए जी आगे आते हैं 4 नंबर में। ये तो हो गया आपका, मान के चलिए स्क्वायर रहेगा तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, ये फॉर्मूला कहाँ से आया, यहाँ से आया। ऐसे ही अगर मान के चलिए क्यूब रहेगा, मान ले कॉस क्यूब रहे, साइन क्यूब रहे, तो कैसे बनाएंगे, तो उसका फॉर्मूला कहाँ से निकलता है, तो जैसे cos 2x से निकला स्क्वायर वाला, ऐसे ही cos 3x, cos 3 थीटा का फॉर्मूला आप 11th-12th में पढ़े हैं, नहीं पढ़े हैं तो याद कर लीजिए, 4 cos क्यू थीटा माइनस 3 cos थीटा होता है। यहाँ x लिए तो x ही लिखिएगा। ठीक है, अब यहाँ से cos क्यू एक्स निकल जाएगा, यहाँ से हम लोग cos क्यू एक्स का फॉर्मूला बनाएंगे। तो आप खुद देखिए, cos 3x है, cos क्यू एक्स यहाँ से निकाल रहे हैं, तो ये देखिए माइनस वाला पार्ट जो है इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, यानी माइनस वाला पार्ट इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे कि 3 cos x, और यहाँ पहले से है cos 3x, और बटा में ये गुना जो 4 है वो बटा में आ जाएगा। देख लीजिए, इसी से हम लोग निकाल रहे हैं भाई। मैं इसलिए बेसिक भी लिख देता हूँ ताकि आप याद कर ले, चूँकि आपको याद तो ये सिर्फ करना है, मैं घेर ही देता हूँ ताकि आपको याद रहे जिसको ज़रूरत है। और फेयर कॉपी में बड़ा सजा कर लिखा जाता है ताकि दोबारा पढ़े तो समझ में आए कि हाँ क्या कुछ है। तो इसका भी ज़रूरत है, इस फॉर्मूला का भी। cos 3x है, cos क्यू एक्स रहेगा तो आपको सीधे 3 cos प्लस cos 3 कर देना है। क्यों, क्योंकि cos का फिर इंटीग्रेशन कर सकते हैं आराम से। cos 3x है तो इसका भी हो जाएगा sin 3x, और x का कोफिशिएंट बटा में आ जाएगा, लेकिन क्यूब का नहीं हो पाएगा ना, इसलिए स्क्वायर रहे क्यूब रहे तो उसको ट्रांसफॉर्म करना पड़ता है। ठीक है, चलिए इसी प्रकार से साइन का भी निकलेगा। साइन का कैसे निकालेंगे, तो sin 3 थीटा आपको फॉर्मूला याद होगा, नहीं याद है तो याद कर लिए। इसी को उल्टा करके लिखते हैं ऐसे, जैसे 3 cos x बाद में था तो यहाँ 3 sin x पहले हो जाएगा,
और फिर माइनस ये प्लस, ये पहले था ये बाद में हो जाएगा, उल्टा हो जाता है 4 साइन क्यू एक्स। अब यहाँ से आपको निकालना है साइन क्यूब का फॉर्मूला, तो साइन क्यूब निकालना है, तो फिर ये माइनस वाला इधर आ गया प्लस में और ये प्लस चला जाएगा माइनस में। यानी अब आप दोनों को देख करके कैसे अपने दिमाग में याद रखेंगे ये तो आपका कार्य है, फिर भी मैं एक बार समझा दूंगा। बटा में ये गुना जो 4 था वो बटा में चला। देखिए ये दोनों चीज़ सेम है। अब एक चीज़ यहाँ से और यहाँ से लिंक कीजिए कि कॉस जब भी आ रहा है सब प्लस में है। देखिए यहाँ भी कॉस आया तो प्लस में ही है, साइन आएगा तो माइनस में होगा, यहाँ भी देखिए यहाँ भी देखिए। तो अब आप इस चीज़ को दिमाग में बैठा लें, ठीक है। बाकी देखिए अंक तो सब वही है, पहले 3 cos x तो 3 sin x, cos 3x तो sin 3x, बटा में 4 तो बटा में 4, लेकिन cos था तो प्लस, साइन था तो माइनस। यहाँ भी सब कुछ सेम है, सिर्फ चिन्ह का अंतर है, cos था तो प्लस, साइन था तो माइनस। और वैसे अगर जब भूल जाए तो ये जो बेसिक है, ये जो बेसिक निकालने वाला, इसको आप लिख लें साइड में, वहाँ से निकाल करके देख लें कि क्या होता है। इतना दिमाग क्या लगाना है। ये यदि आपको याद रहे, ये याद रहे, ये बेसिक याद रहे तो आप जब मन तब बना सकते हैं। इसको रटना पड़ेगा, लेकिन बेसिक जो फॉर्मूला जिसको घेर रहे हैं वो तो रटना ही है, जो इससे नहीं घेरे हैं वो बेसिक फॉर्मूला है, उससे आप जब मन तब निकाल सकते हैं, जहाँ मन तहाँ निकाल सकते हैं और जिसको मन उसको बता सकते हैं। इसलिए बेसिक पर काम करें, बाकी सब कुछ अपने आप आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए ये तो हो गया, 4 और फॉर्मूले हैं। ये तो आपको कितने फॉर्मूले हुए, 4 यहाँ पे थे, 4 और फॉर्मूले बता रहे हैं, उसको भी आप याद कर ले तो काफ़ी काम करेगा आपको। चलिए मिटा दे इसको, देखते हैं 4 और फॉर्मूले, फिर उसके बाद एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे हम लोग। थ्योरी तो छोटा है, बस वही ट्रिग्नोमेट्री और ये सब 11th क्लास के फॉर्मूला अगर याद नहीं है तो इसका मतलब 11th क्लास को अच्छे से नहीं पढ़ पाए हैं, याद करना चाहिए आपको। चलिए आगे बात करते हैं। अच्छा एक चीज़ छूट रहा है, उसको भी हम बता ही देते। नहीं 5 को हुआ था ना, 6ठा नंबर में। देखिए ये जनरल है, ये तो आपको याद होगा। ऐसे जैसे अगर कभी कभी ना ऐसा दिया होगा cos x, ठीक है, तो उस कंडीशन में हम लोग को ना कभी कभी एक काम करना पड़ता है। मैं उस चीज़ को आपको समझा देता हूँ। वो काम क्या है कि खास करके कुछ ऐसे क्वेश्चंस आएंगे मैं जहाँ पे आपको हिंट्स कर दूंगा। cos x का डायरेक्ट नहीं हो पाएगा, ठीक है। वहाँ पे ना हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, cos 2 इंटू x/2, तो cos 2 थीटा हो जाएगा। और जब cos 2 थीटा तो cos 2 थीटा का फॉर्मूला आपको पता ही है, अभी भी सबसे पहले तो वही बताए थे। मतलब कभी नहीं हो पाएगा तो हम उसको ऐसे कन्वर्ट करके भी cos 2 थीटा यूज कर सकते हैं। 2 कट जाएगा तो नहीं हो जाएगा cos x। और यहाँ पे cos 2 थीटा का जो फॉर्मूला होता है, ये वाला फॉर्मूला या कोई भी जो भी आपको वहाँ पे ज़रूरत लगे, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ थीटा समझ रहे ना, x/2 हो गया है। तो कभी कभी ऐसा भी करना पड़ेगा, बताएंगे किस कंडीशन में इसका यूज किया जाएगा। अच्छा और वैसे ही उसी में कभी कभी ऐसे लिखा रहेगा 1 + cos x, ठीक है। तो यहाँ पर भी आपको ध्यान देना होगा कि नहीं 1 + cos x खास करके जब जब आएगा ऐसा करना पड़ता है कि हम x को लिखेंगे 2 इंटू x/2। अब 1 + cos 2 थीटा, तो अभी बताया था कि प्लस होता तो cos होता है, यानी 2 cos स्क्वायर थीटा। या फिर मान के चलिए अगर ऐसा दे दिया 1 - cos x, खास करके अभी अभी दोनों ये फॉर्मूला स्टार्टिंग वाला ही है, तो 1 - cos x था या 1 + cos x है, तो ऐसा करना पड़ता है। तो वहाँ इसको भी हम बना सकते हैं 2 इंटू x/2, तो 1 - cos 2 प्लस में था तो cos में होता है ना। ये वाला दो हम बटन लगाते थे, यहाँ पे बटन नहीं लगाए, गुना भेज दिए हैं। ये वही वाला है जो यहाँ पे अभी आपने पढ़ा है कि cos स्क्वायर थीटा रहेगा तो 1 + cos x 1 + cos 2x बटा में 2 लिखेंगे। यही चीज़ यहाँ पे है, देख लीजिए। ये बटा वाला 2 जो है वो गुना में चला गया है, ठीक है। चलिए जी, तो माइनस में रहे तो क्या होगा, साइन हो जाएगा 2 sin स्क्वायर x/2।
तो सब कुछ को पूरा ट्रिग्नोमेट्री दिमाग में होना चाहिए थोड़ा, ठीक है। कब कब, जब जब ऐसा होगा 1 + cos x रहे 1 - cos x रहे तो इसको ट्रांसफॉर्म करना ही पड़ता है 2 थीटा के फॉर्म में, और फिर उसके जगह पे ये वाला यूज करते हैं। प्लस रहे तो cos, माइनस रहे तो साइन। एक चीज़ और, थोड़ा इसको भी देख ले, कभी साइन x रहे मान के चलिए और ज़रूरत पड़े तो हम इसको भी लिख सकते हैं साइन 2 × x/2, तो साइन 2 थीटा वाला फॉर्मूला, और साइन 2 थीटा सबको याद है 2 sin थीटा × cos थीटा। तो ये सब थोड़ा सा यूजफुल है, जब जब ज़रूरत पड़ेगा, जहाँ ज़रूरत पड़ेगा वहाँ पे हम लोग इसका यूज करेंगे, समझेंगे। तो बस ट्रिग्नोमेट्री अगर याद है तो 7.3 गर्दा हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो 4 ये भी थोड़ा सा था, उसमें थ्योरी में नहीं होगा क्योंकि मैंने सोचा कि आप लोगों को याद ही होगा, फिर भी यहाँ पे मैंने बता दिया, आप इसको नोट डाउन कर लेंगे। आगे चलते हैं, जो 4 ज़रूरत है उसके बारे में इसको हटा देते हैं, इसको भी, ठीक है। ये कहाँ से है, वही जो अभी स्टार्टिंग में जो 4 बताएं उसी से, उसी को वही थोड़ा सा x था तो उसको 2x में चेंज किया गया है और फिर बनाया गया है, ठीक है। चलते हैं आगे, फॉर्मूला नंबर 10 देखते हैं थोड़ा। हालांकि ये बताने की ज़रूरत नहीं है, कहीं तो दिया भी नहीं है, वो तो डायरेक्ट आपको एक्सरसाइज की बात कर रहा है। तो 10 नंबर, ये जो 4 जो बताने वाले हैं वो कुछ नहीं है, आपको पहले से पता होगा, और नहीं पता है तो आज पता कर लीजिए। कभी कभी ऐसे टाइप के फॉर्मूले होते हैं, साइन a + b, ठीक है, ध्यान से, और प्लस साइन a - b। 4-5 फॉर्मूले ऐसे ही हैं 4। एक तो ये हो गया, एक ये हो जाएगा साइन a + b, माइनस हो जाएगा यहाँ पे साइन a - b। फिर अगर मान लीजिए cos हो गया, cos a + b प्लस cos a - b, मतलब दोनों को जोड़ घटा वाला है ये। और इसी में एक और क्या बनेगा, cos a + b cos a - b, ठीक है। देखिए, जैसे अलजबरा कहीं यूज होता है वैसे ट्रिग्नोमेट्री भी कहीं यूज होता है भाई, और बिना इसके तो पढ़ पाना थोड़ा मुश्किल ही है मैथ। देख लीजिए ध्यान से भाई, ये 4 फार्मूले हैं, साइन a + b और a - b को एक बार जोड़ेंगे, एक बार घटाएंगे, फिर cos a + b उसको a - b को जोड़ेंगे, घटाएंगे। यही 4 फार्मूला है जिसका बहुत ज़्यादा यूज है, हमको लग रहा है कम से कम 5-6-7 क्वेश्चन इससे हैं रिलेटेड। तो देखिए, अगर याद है 10th क्लास वाली बात तो ठीक है, नहीं तो आप एक बार फिर से याद कर ले। साइन a + b का फॉर्मूला क्या होता है, साइन a cos b cos a sin b, है ना, प्लस में माइनस रहेगा तो माइनस लगा देते हैं। ऐसे ही अगर कॉस की बात करें तो साइन देखो मिक्स करके आता है, साइन कॉस कॉस साइन, लेकिन कॉस का प्योर होता है, कॉस a + b है तो कॉस a cos b, और प्लस रहेगा तो माइनस, माइनस रहेगा तो प्लस में, साइन उल्टा होता है। अच्छा, मैं उसको भी लिख ही दूँ क्या, एक बार आप लोग जरा याद कर लेंगे और फिर मैं उसको मिटका करके आगे बात करूँगा। देखो, साइन a + b रहे तो इसका फॉर्मूला होता है साइन a cos b cos a sin b। अब यहाँ माइनस रहेगा तो यहाँ माइनस हो जाएगा, प्लस रहेगा तो प्लस होगा, साइन आएगा तो मिक्स करके आता है, ठीक है। अगर मैं कॉस की बात करूँ, cos a + b 11th क्लास, तो कॉस मिक्स नहीं करता है, कॉस अपने आप में होता है ऐसे, cos a cos b, और फिर प्लस रहेगा तो माइनस, अब माइनस रहेगा तो प्लस, cos a cos b फिर साइन a साइन b। ये आपको अगर याद रहे तो ये जो मैं अभी लिखने जा रहा हूँ इसको आप लिख सकते हैं, क्योंकि देखिए प्लस वाला यहाँ इसका हो जाएगा, माइनस वाला इसका हो जाएगा, दोनों को जोड़ना है कि नहीं है। तो आप देखो ना, थोड़ा मैं इसको यहीं पे लिख ही देता हूँ फिर मिटाऊंगा। अगर मान के चलो इसमें माइनस वाला जोड़ना होगा तो एगो प्लस एगो माइनस, ये वाला भाग कट जाएगा। देख लो, अगर ये प्लस है और इस जगह पे माइनस वाला लिखेंगे अगर, तो साइन a cos b cos a sin b होगा ना। और इन दोनों को क्या करना है, यहाँ पे ऐड करना है, प्लस वाले को माइनस वाले को। देखो तो प्लस वाला और माइनस वाला क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो क्या आएगा, साइन a cos b एगो और साइन a cos b एगो, दूगो हो जाएगा। यानी इसका फॉर्मूला बन गया 2 sin a cos b। इसी प्रकार से अगर घटाना होगा तो साइन चेंज, लौकत नहीं के भैया, अब लौकत भैया, चलो नहीं के लौकत, हम बोलत तो फॉर्मूला घरे लिखी है और लिख के देख लिया। देखो तो एक बार ऐड करनी है भैया, तो हाई कट गई,
अगर एक घटावे के तो चिन्ह चेंज करते हई माइनस हो जाए हई प्लस हो जाए, तब की बार हई कट जाए तो हई वाला ऐड हो जाए, यानी कि कॉस साइन भी एगो कॉस साइन भी एगो दू हो जाए, यानी का फॉर्मूला बन जाए कि 2 cos A पूरा बोला रहा होता हो। अब देखा तो तने अब ठीक बा भैया, बोला अभी बोला रहा होता हो का हो गई वाइन करा के बोला रहा होता। अच्छा टावर का प्रॉब्लम बा, ओ कोहरा के प्रभाव हो गई वाला था हमार। अच्छा फिर एकदम तनको चिंता नहीं करेगा, एकदम अपन सब चिंता त्याग दो, चुपचाप देख लो। तो हम का कहते हैं भैया, ध्यान से सुना, साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी के फॉर्मूला अगर याद रही तो ये कुछ नहीं खे और याद होके के चाहिए। 12th क्लास में बड़ा 11th क्लास के चीज़ है तो याद होके के चाहिए, तो हम 10th में बता दिले बानी हम तो अपन कोचिंग के स्टूडेंट के, तो ऐसे ओकरा परेशानी ना होके के चाहिए। और क्या करे के बा, एक बार दोनों के जोड़े के बा, एक बार दोनों के घटावे के बा। जोड़ब तो साइन ए कॉस बी आई, घटेब तो कॉस ए साइन बी आई। याद कैसे करे के बा वो सब चीज़ हम बताएं, तनिक भी परेशानी होके के। चलो एगो तो काम हो गई, तब हिंगा का पहले हटा देता नहीं हम, ताकि परेशानी मत हो गए, स्पष्ट समझ में आवे कि बात बाका। ठीक, एगो से दोनों बन गए। अब देखा एकरा से हई दोनों बने के बाद अब एक हम दू जगह लिखिए देते नहीं कि प्लस रही तो माइनस, अब माइनस रही तो प्लस हो जाला, यानी कॉस ए इंटू कॉस बी और प्लस साइन ए इंटू साइन बी। देखो भैया क्या करे कहता, कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी के ऐड करो। तो देखो कॉस ए कॉस बी साइन ए साइन बी प्लस वाला के हो गई, आ एकर हो गल है माइनस वाला। अभी दोनों के ऐड करबो तो साइन कैंसिल आउट हो जाए, यानी कि आंसर का आई 2 कॉस ए इंटू कॉस बी। घरे जन बाकन आराम से लिख करके भी तू लोग देख सकते रहो, के कोई परेशानी की बात नहीं है। अच्छा यही प्रकार से अगर घटावे के रही तो साइन चेंज करबो तो साइन चेंज करो तो माइनस हो जाए, हइयो माइनस हो जाए, तब की बार का हो कि कॉस ए कॉस भी कट जाए और हई वाला जोड़ा जाए, तो माइनस में 2 साइन ए साइन बी हुई। अब देखो हम सब हटा देता नहीं, फ्रेश बात जोन बा याद करे के ओकरा के हम समझाओ तो नहीं, ध्यान से देखो। चलो बात के समझो बहुत आराम से बहुत ध्यान से देखो। चूँकि हई ना दिल रही हई बनावे के, उल्टा दिल रही हई दिल रही हई बनावे के बाद, ठीक ना, तो राइट साइड वाला दिल रही तरह के और लेफ्ट साइड वाला काम करो। यानी अब याद क्या करेगा तो सुनो, दिल रही साइन ए कॉस बी, चाहे कॉस ए साइन बी, चाहे कॉस ए कॉस बी, चाहे साइन ए साइन बी। तो दिमाग का लगाए को भैया कि यदि साइन आ कॉस, चाहे साइन आ साइन, चाहे कॉस आ कॉस, कोई भी दो गो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज अगर आपस में गुना के रूप में दे दिले बा, ध्यान से, आपस में अगर गुना के रूप में दिले बा तो पता बा कि u इंटू वी के फॉर्मूला यूज नहीं कर सकत। u इंटू वी के फॉर्मूला ऐसे के अभी तो पढ़ला ही नहीं खा इंटीग्रेशन में, तो कैसे यूज करबा, तो वो कंडीशन में ओकरा के ट्रांसफॉर्म करे के बा, ओकरा के चेंज करे के बा सम ऑफ अलजेब्रिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के रूप में, कुछ जोड़ घटाव के रूप में ओकरा चेंज करे होगा, ताकि जोड़ घटाव में रही तो आराम से u प्लस भी तो पढ़ ले बड़ा कि यू कल कदम भी कल कदम इंटीग्रेशन, लेकिन यू इंटू भी अभी नहीं पढ़ ले, यही के चलते सब चीज़ तरह के बतावल जाता। तो ध्यान से सुना, यानी कि जब भी साइन कॉस, चाहे साइन साइन, चाहे कॉस कॉस, चाहे कॉस साइन, हमेशा अगर मल्टीप्लाई के रूप में दिले बा, इंटू के रूप में दिले बा, तो ओइजा ये चारों फॉर्मूला बहुत जरूरी रूप में यूज करे के बाद। अब याद कैसे रखेगा तो सुना, अगर साइन आ कॉस रही मिक्स कैले रही, एकरा मतलब कि साइन के फॉर्मूला या तो ओकरा जोड़े के पड़ी चाहे घटावे के पड़ी। अगर प्योर रही मतलब कि मिक्स ना करी, कॉस कॉस चाहे साइन साइन रही, कॉस कॉस रही या साइन साइन रही, मिक्स ना करी, समझ जा कि कॉस के फॉर्मूला ओकरा के या तो ऐड करे के पड़ी चाहे घटावे के पड़ी। दूसर बात, अगर पहले साइन बा बाद में कॉस बा, एकरा मतलब ऐड करे के पड़ी।
और पहले कॉस बा बाद में साइन बा, एकरा मतलब घटावे के पड़ी। और चूंकि मिक्स बा ऐसे साइन के फॉर्मूला है। बात के स्पष्ट समझ। मिक्स बा तो साइन है, और ओकरो में अगर साइन आगे दिले बा एकरा मतलब प्लस वाला है। और अगर मिक्स बा और तो मिक्स बा तो साइन हुई, और लेकिन ओकरा में कॉस आगे दिले बा एकरा मतलब कि माइनस हुई। ऐसा क्या ही जाए बा। प्योर बा मतलब डोंट मिक्स, मतलब यानी कॉस कॉस चाहे साइन साइन। अच्छा रोक दीजिए 2 मिनट। तो आराम से देखा जा, ध्यान से, घबराए की बात नहीं की भैया। देखो हम का कहनी है थोड़ा ध्यान से समझा, चूँकि बहुत समझल बहुत जरूरी बा। ऐसे तो लिख दे रट लिए बता अलग बात बा। देखो अगर साइन और कॉस जब भी मिक्स जब भी करी समझ जा साइन है, अब मिक्स ना करी तो कॉस के है। मिक्स वाला में देखो अगर आगे साइन बा तो मतलब प्लस हुई, आगे कॉस बा तो माइनस हुई। और जो मिक्स लिखे के लिए ओकरा में देखिए कि अगर दोनों कॉसे बा तो प्लस है, और दोनों माइनस बा तो समझ लो माइनस है, या साइन बा तो माइनस है, ठीक ना। अब देखो ओइजा पर ऐसे लिखे के बा, ओइजा जो है दोनों दू देखत रह गुना में वो बटा में कर दे को, यानी कि तारा ऐसे बा। अब हम स्पष्ट लिखत नहीं कि अगर साइन ए कॉस बी मिक्स किया है तो भैया साइन का फॉर्मूला है। और क्या फॉर्मूला है साइन का, तो साइन वाले में जोड़ना है, क्योंकि पहले आगे साइन है। तो ऐसे लिखेंगे ये वाला चीज़ कि एक बार दोनों साइन ए और बी को जोड़ेंगे, और फिर प्लस एक बार साइन ए और बी को घटाएंगे, और बटा में क्या चल जाएगा, इधर जो दो गुना में था वो बटा में हो जाएगा। सेम ऐसे ही यहाँ पे अगर मान लीजिए कॉस और साइन दिया हो, तो ये तो पता है कि मिक्स किया है तो साइन का फॉर्मूला है, ये पता है। तो साइन का फॉर्मूला में क्या होता है कि एक बार दोनों एंगल को जोड़ेंगे यानी साइन ए प्लस बी, और एक बार दोनों एंगल को घटाएंगे यानी साइन ए माइनस बी। अब रहा बात यहाँ साइन क्या होगा, चिन्ह क्या होगा, तो अगर आगे कॉस है तो यहाँ माइनस होगा, और आगे साइन रहेगा तो वहाँ प्लस होगा। और बटा में 2 तो रहेगा ही, क्योंकि 2 जो गुना में था वो बटा में आ गया है। ऐसे ही अगर मैं बात करूँ, यही आपको याद रखना है, यही आपको याद रखना है। अब जो मैं लिख रहा हूँ उसको याद रखिए। अगर मान के चलिए कॉस ए और कॉस बी हो, मतलब दोनों कॉस ही है, मिक्स नहीं किया गया है, इसका मतलब कि कॉस वाला फॉर्मूला होगा। तो फॉर्मूला सब जगह वही है कि एक बार दोनों को जोड़ना है, एक बार दोनों घटाना है। जैसे ए और बी एंगल जो दिया है उस एंगल को एक बार ऐड करेंगे और एक बार दोनों एंगल को घटाएंगे, ठीक है। अब बटा में 2 तो रहेगा ही। रहा बात कि अगर कॉस है, दोनों ही कॉस है तो प्लस होगा, ठीक है, याद रखना है। अच्छा अगर ये देख लीजिए लास्ट, अगर मान लीजिए साइन ए साइन बी दे दिया, दोनों साइन है तो कॉस का फॉर्मूला, और साइन इसलिए माइनस होगा। तो कैसे बनाएंगे जरा देखिए ध्यान से। तो कॉस लेना है, ये तो पता है, दोनों को एक बार जोड़ेंगे और दोनों को एक बार घटाएंगे, और चूंकि साइन है इसलिए माइनस होगा, और बटा में क्या जाएगा, यहाँ -2 जा रहा है। यहाँ थोड़ा सा ये एक विशेष है, इस विशेष को आप एकदम ध्यान से समझिए। तो ये जो माइनस है इस माइनस को हटाना होगा, तो इस माइनस को या तो आप हटा दीजिए या फिर रहने भी देंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपको याद रखना होगा सिर्फ कि साइन दोनों रहेगा तो भैया नीचे -2 होता है। ये स्पेशल केस है, ट्रिपल टिक लगा देते हैं कि आप इसको थोड़ा आराम से समझें, क्योंकि यहाँ -2 दिया है। कहीं कहीं इसी चीज़ को आप ऐसे भी लिखने का प्रयास करें तो कोई दिक्कत नहीं होगा उस माइनस को हटाने के लिए, कि साइन ए साइन बी, ये माइनस नीचे लिखें चाहे ऊपर लिखें। तो अगर ऊपर लिखेंगे तो यहाँ पे एक चेंजिंग आप कर देंगे तो आपका काम हो जाएगा। वो चेंजिंग क्या है कि ये माइनस वाला पहले आ जाएगा, प्लस हो जाएगा, माइनस जाएगा तो, और ये प्लस वाला माइनस हो जाएगा। जैसे आगे जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा, क्योंकि माइनस ऊपर जाएगा तो गुना करें ना, माइनस प्लस माइनस, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। मतलब ऊपर वाले को अगर थोड़ा सा हम घुमा दें तो मेरा काम बन जाएगा। अब इस चीज़ को आप जैसे हो सके अपने दिमाग में बिठाने का प्रयास करें, समझने का प्रयास करें।
या कहीं लिख करके कहीं साट दे अपने उस टेबल के पास जहाँ आप पढ़ाई करते हैं, ताकि आपको याद रखने में और बार बार देखने से, शास्त्र कहता है कि किसी भी चीज़ को बार बार देखने मात्र से याद हो जाता है। ठीक है, तो आप इन सब चीज़ों को बार बार देखें और वैसे इतना प्रैक्टिस करना है, इतना बनाना है प्रश्न कि आप बन ही जाएगा, याद ही हो जाएगा। ठीक है, इतनी ज़रूरत वाले आपको प्रश्न थे जहाँ पे आपको ज़रूरत पड़ेंगे फॉर्मूला का, और मैंने कोशिश किया है कि जितना फॉर्मूला ज़रूरत है उतना आपको मैंने बता दिया, तो आप परेशान ना हो। और एक बात और, कहीं कहीं ये भी लिखा हुआ है स्पष्ट नोट में कि कभी कभी ना ट्रिग्नोमेट्रिक में कोई कोई चेंज करता है, कोई कोई नहीं चेंज करता है लास्ट में, तो आंसर 2 आ जाते हैं। तो आप परेशान नहीं हो, दोनों आंसर वो इक्विवेलेंट है, दोनों पे नंबर आपको मिलेंगे। मेरे कहने का मतलब क्या है कि जैसे आपने बना रहा है क्वेश्चन, और क्वेश्चन बनाने के समय लास्ट में जो आंसर आ रहा है, जैसे कभी कभी आता था, कल देखे थे कि लास्ट में cos स्क्वायर एक्स में फॉर्मूला में आपका आंसर आ गया, लेकिन वो क्या किया, cos स्क्वायर एक्स को भी फॉर्मूला लगा करके और सॉल्व किया। तो उस कंडीशन में कहता है कि आपको परेशान नहीं होना है, दोनों आंसर इक्विवेलेंट है। आप बनाएंगे तो वहाँ प्रोफेसर्स चेक करते हैं कॉपी, तो आपको पूरा नंबर मिलेगा। ठीक है, ये ज़रूरी नहीं है कि एनसीईआरटी जहाँ तक खींच के ले गया है आप भी वहाँ पर ले जाएं, लेकिन प्रयास ज़रूर करें, इससे आपका ही कुछ दिमाग जो है कि नहीं वृद्धि करेगा। ठीक है, तो ये था 7.3 का थ्योरी। अब हम लोग डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज, आज ही कुछ देखेंगे जहाँ तक हो सके, फिर जो बचेगा वो नेक्स्ट डे देखेंगे, फिर 7.4 का थ्योरी, 7.4 से ऐसे धीरे धीरे चलता रहेगा। चलिए, तो ये जो आप थ्योरी में लिख चुके होंगे वो ठीक है, जो ना लिख चुके होंगे उसको आप फिर से वीडियो देख करके आप उसको नोट डाउन कर लीजिएगा या मैच करा लीजिएगा। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 7.3। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इस फॉर्मूला को याद करना आपका काम है, लिख करके कहीं ना कहीं से याद करें।